हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुचिन एंड आई वेलकम बैक यू टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा जो ऑप्शंस में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल पे ऑलरेडी है, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में ये जो टूल्स हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गया, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें वेरी वेरी फास्ट। जैसे हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है ऑब्स्ट्रा जो कि बाय द वे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, और दूसरा है सेंसिबल। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकल के आता है, बट हम उसे एक्सेल पे सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर हैं, दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी तरीके से आपको मैथमेटिकली चीज़ें समझने की क्यूरियस हैं, अगर आप कि ये चीज़ कैसे हो रहा है या ऑब्स्ट्रा पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कैसे निकल के आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं या जो ऑप्शंस में ट्रेड करके कुछ रेवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल सके। सो विद दिस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी ऑब्स्ट्रा के टर्मिनल पे आ गए हैं। इस टर्मिनल पर अगर मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ, लेट्स से 20 जनवरी 2026 की एक्सपायरी हमने ली, और इस एक्सपायरी में मुझे लगता है कि लेट्स से मुझे ये वाला 25,700 का एक कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अगर हमने इसे बाय किया तो कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट निकल के आती है? 37.69%। अब यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको ये कैसे पता चल रहा है कि 37.69% है। तो ऑब्स्ट्रा या सेंसिबल के पीछे जो मैथमेटिकल इंजन लगा हुआ है, उस चीज़ को मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये जो चीज़ें हैं जो वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, स्टैटिस्टिक्स लगती है, तब जाके 37.69% निकल के आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या चीज़ें चाहिएंगी? हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो है निफ्टी 50 का स्पॉट वैल्यू। ओके, निफ्टी 50 का स्पॉट वैल्यू, NIFTY। तो निफ्टी 50 का स्पॉट वैल्यू लाना इज़ वेरी इजी। हम सिंपल सा लिखेंगे गूगल फाइनेंस इंडेक्स NSE कोलन एंड परसेंट निफ्टी 50। तो यहाँ से हमें अभी जो भी निफ्टी 50 चल रहा है उसका हमें 25,747.5 का LTP निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें चाहिए व्हाट इज इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की भी ज़रूरत है, विदाउट इंडिया विक्स नहीं निकल के आएगा, तो सेम हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर, तो 11.15 आ गया। अब 11.15% का मतलब यह है कि निफ्टी 50 अपना करंट जो LTP चल रहा है 25,747.5, इससे 11.15% ऊपर जा सकता है, 11.15% नीचे आ सकता है। ये मैं मेरी हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में, ताकि मैथमेटिकली आप सीख सकें। अब मुझे इंडिया विक्स की वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं निकालना चाहता हूँ व्हाट इज द एक्सपायरी डेट। ओके, एक्सपायरी का दिन कितना है? तो हम लिख रहे हैं 20 जनवरी 2026 15:30:00। ओके, मतलब हम पूरा लिखना चाहते हैं कि एक्सपायरी कब होगी। हमारी एक्सपायरी होगी 20 जनवरी 2026 को, और 15:30 यानी 3:30 में एक्सपायरी होने वाली है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं नाउ का मतलब ये हो रहा है कि अभी क्या टाइम है। तो अभी हो रहा है 14 जनवरी 1:20:25। मैं इसको एग्जैक्टली ऐसा कॉपी कर देता हूं, तो 14 जनवरी आ गया 2026 1:19:31। ये हमारे लिए नाउ आ गया। नाउ विल कैलकुलेट टाइम टू एक्सपायरी। ओके, तो मेरे लिए टाइम टू एक्सपायरी कितना आ रहा है? दिस माइनस दिस। ओके, 6.09 डेज। अब 6.09 डेज एक्सपायरी में बाकी है, तो हम ये निकालने की कोशिश करेंगे कि किसी स्ट्राइक का क्या प्रोबेबिलिटी चल रहा है एज पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सा। तो चलिए यहां से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा। अगर आपको स्टैटिस्टिकली चीजें सीखने का मन है, एंड इफ यू आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स
एज पर जिसके अंदर हम पूरा स्टैट्स और मैथमेटिक्स डालते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रोग्राम को आप सीखने के लिए बात कर सकते हैं। अब टाइम टू एक्सपायरी मेरे पास में आ गया 6.09%। अब मैं निकालना चाहता हूं व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर हम बोलते हैं डेली वॉलेटिलिटी। डेली वॉलेटिलिटी कितना होगा? तो डेली वॉलेटिलिटी कितना आएगा? इंडिया विक्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365 डेज। ओके, मतलब 0.58% हमारे लिए डेली वॉलेटिलिटी आ जाती है। यानी ये जो भी है ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, डेली वॉलेटिलिटी। अब देखिए डेली वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले ये समझिए स्क्वायर रूट ऑफ 365, यानी हम 365 कैलेंडर डेज ले रहे हैं, एक साल की बात कर रहे हैं। अब यहां पे कितनी जगह ये काइंड ऑफ डाउट है कि हम 365 ले रहे हैं, हमें कैलेंडर डेज लेना है या ट्रेडिंग डेज लेना है। तो रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, परसेंटेज वाइज बात करो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप 365 ले सकते हैं ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। तो मेरे पास में डेली वॉलेटिलिटी आ गया। अब अगर मेरे पास डेली वॉलेटिलिटी है तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि 6.08 में निफ्टी 50 का क्या वॉलेटिलिटी रहेगा? तो मैं यहां पे लिखता हूं टीटीई वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी तक का वॉलेटिलिटी कितना है। तो दिस इज इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी इनटू डेली वॉलेटिलिटी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6.08। इसका मतलब है टाइम टू एक्सपायरी तक यानी 6 दिन में निफ्टी का 1.43% ऊपर या नीचे अपने करंट एलटीपी से वो मूव कर सकता है। 25,758.4.55 चल रहा है, यहां से 1.43% ऊपर जा सकता है, 1.43% नीचे जा सकता है। कब तक? अप टू दिस एक्सपायरी डेट। ओके, और ये एवरी मिनट अपडेट होता है। अभी आप देखेंगे ना लाइव वैल्यूज अपडेट होते जाएंगे एवरी 1 मिनट। टाइम टू एक्सपायरी का वॉलेटिलिटी हमने निकाल लिया, वो 1.43% निकल गया है। अब मैं ये निकाल सकता हूं कि व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.43 टाइम्स निफ्टी 50। ओके, इसका परसेंटेज सॉरी डिवाइड बाय 100, 370.6। ओके, 370.6 मतलब निफ्टी 50 इन 6 दिन में 6.08 डेज में 370 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, 370 पॉइंट नीचे जा सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? इफ आई स्पीक इन टर्म्स ऑफ टोटली मैथ्स, इट इज 68%। 68% चांसेस है कि वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कहीं पर क्लोज कर देगा। 370 पॉइंट्स अप एंड डाउन। अब मेरे पास में ये आ गया। अब आ जाते हैं हम स्ट्राइक के ऊपर कि हम पॉप निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो सबके लिए इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको कोशिश करूंगा। लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। 25,700 का कॉल ऑप्शन है। ओके, 25,700 का कॉल ऑप्शन है। 25,700 का कॉल ऑप्शन एट कितने पर हमने बाय किया है? वी बॉट इट एट 154। हमने इसको बाय किया 154 पे। ओके, पहले एक काम करते हैं, ठीक है, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,700 का कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सा स्ट्राइक है। स्ट्राइक इज 25,700। ओके, सीई है या पीई है, ये है कॉल ऑप्शन, और साथ में व्हाट इज द प्रीमियम। तो इसका प्रीमियम है 154। ओके, अब यहाँ से मैं इसको सबसे पहले थोड़ा सा इस तरीके से अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। अब देखिएगा, अगर मेरे पास में ये कैन आई कैलकुलेट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। 25,700 कॉल ऑप्शन का अगर मैंने 25,700 को बाय किया तो मैंने कितना प्रीमियम पे किया है? 154 का। यानी मुझे प्राइस मेरे लिए 25,700 के ऊपर जाना चाहिए। ओके, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब 25,700 के ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा? जितना मैंने प्रीमियम पे किया है। तो हमारे लिए ब्रेक इवन कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस। यानी प्राइस ऊपर जाते जाते 25,854 के जब ऊपर जाएगा तब जाके हमें क्या होगा? प्रॉफिट होना शुरू होगा। यानी मेरा ब्रेक इवन कितना आ गया? 25,854। अब यहीं पर आप देखेंगे 25,854, यही हमारा ब्रेक इवन है। अब आ जाते हैं आगे पार्ट पे, जिसमें कि हम
जी स्कोर निकालेंगे ऑफ ब्रेक इवन ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मैथ्स आना शुरू हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स, ये चीज़ें अगर पता होंगी तो बहुत इजीली समझ में आएगा। नहीं तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आपके कुछ भी छोटे छोटे डाउट्स हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जी स्कोर ऑफ ब्रेक इवन, जी स्कोर कैसे निकलता है? जी स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग x माइनस LTP डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे x कुछ भी हो सकता है, x हमारे लिए अभी ब्रेक इवन का वैल्यू है। ब्रेक इवन का वैल्यू कितना है वो मुझे निकालना है। तो इसके लिए जो मेरा जी स्कोर आएगा दैट इज ब्रेक इवन माइनस LTP विच इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 371। अभी आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 371 हो गया, पहले कुछ और था। मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, तो हमारे लिए जी स्कोर कितना आया 0.35। ओके, जी स्कोर हमारे लिए आ गया 0.35। अब मेरे लिए अगर जी स्कोर 0.35 है तो यहां पे हमें प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट व्हेन LTP गोज अबव ब्रेक इवन, यानी कि जब भी हमारा LTP जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो इस ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा तब हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। अब हमें उसी के चांसेस निकालने हैं कि वो ऊपर जाएगा, उसके कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है उसके। तो उसके लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आपने फिर भी टर्म सुन रखा होगा, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 60, 65, 70% लोगों को नहीं पता होता है जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगेन इसको बताना थोड़ा सा अगेन मुश्किल है, बट यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है वो सेंट्रल मीन के पास में रहता है और फैट टेल पर, टेल एंड पे बहुत कम वाला पोर्शन रहता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। तो मैं POP निकाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको क्या बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कब आएगा? जब भी प्राइस जो है हमारे ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे नॉर्मल डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सेल में बहुत अच्छा सा एक फंक्शन है जिसके अंदर x, ओके, x मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीजें हम लोग डाल रहे हैं। तो x मेरे लिए क्या हो गया? जी स्कोर हो गया। ठीक है, ये मेरा जी स्कोर है, कॉमा मीन हम लोग कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, सॉरी मीन हम लोग 0 रखेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग 1 रखेंगे। यानी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और हम क्यूमुलेटिव करने की जगह विल मेक इट ट्रू, TRUE। तो यहां से मुझे आएगा 63.83%। अब देखिए यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करिए, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें एक पॉइंट से पीछे की तरफ की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। ओके, पीछे की तरफ की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, आगे की प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ से ब्रेक इवन से जब भी मैं डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाता हूं तो मुझे पीछे की प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, आगे की प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। ये पुट हो या कॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आगे की प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती, पीछे की प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो यहां से अगर मुझे पॉप निकालना है तो मुझे इसको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 36.17%। तो हम अगर इस स्ट्राइक को 25,700 को बाय करते हैं एट 154 तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना निकल के आता है? 36.17%। अब आप इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो 37.69 है, मोस्टली सेम है। वाई इट इज सेम? थोड़ा सा भी डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि डेट टू एक्सपायरी इज 6, यहाँ पे 6 ले रखा है और हमने जो डेट टू एक्सपायरी लिया है, टाइम टू एक्सपायरी, वो 6.08 है। इसके अलावा हमने इंडिया विक्स लिया है, जबकि इंडिया विक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मोर और लेस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, स्लाइट डिफरेंस आता है। अभी चीज़ें चेंज भी कर देंगे तो 36.79 की जगह 37 हो जाएगा, स्लाइट वेरिएशन आएगा। अब यहां से हम क्या इंफ्रेंस निकाल सकते हैं? यहां से हम ये इंफ्रेंस निकाल सकते हैं कि यूजिंग दिस लॉजिक आप एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। यानी मैं ये निकालना चाहता हूं कितनी स्ट्राइक्स ऐसी है जहां पर मेरा पॉप 36.17 मतलब 50% के ऊपर आ रहा है। तो आप नोटिस करेंगे पूरे के पूरे ऑप्शन चेन में आपको प्रॉबेबली एक भी स्ट्राइक ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे आपका पॉप
50% के ऊपर आ जाए, मिल सकता है, चांसेस बहुत कम है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आप पे आपको कोई ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूँ, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं, कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो जो क्वांट कहते हैं ना, दिस इज एक्चुअली क्वांट, जिसमें आपको मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। हम प्राइस वाइज कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, मतलब हमने बहुत सारा डेटा ले लिया, उससे कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज डेटा एनालिसिस, दिस इज क्वांटिटेटिव फाइनेंस। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको सीखनी है जिसमें हम पॉप कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पूरा का पूरा एक करिकुलम है जिसके मैं अंदर मैं आपको जी स्कोर समझाता हूँ, मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस सिखाता हूँ। देयर इज वन मोर टर्म विच इज रेफर्ड टू एज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट, जिसके बेसिस पर हमारा पर्सनल इंजन बना हुआ है दैट रन्स, और वो ऐसी स्ट्राइक्स निकालता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट मेरे लिए 50-60% से ज़्यादा है। तो वो चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने सेशंस को बुक करा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।